दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 10 नवंबर सन 2025। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आपको प्रस्तुत करते हैं। ग्रेन्स के अंदर मक्का, गेहूँ, जौ, जवार और बाजरा जैसी फसलों के ऊपर अपडेट देते हैं। इसके अलावा तिलहन, दलहन, मसाला, अनाज, कपास, सोना चांदी, कच्चा तेल, मेटल, स्टील, कॉपर पे भी आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण आपको देखने को मिलते हैं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वैश्विक यानी ग्लोबल मेज प्रोडक्शन यानी मक्का का उत्पादन, डिमांड, सप्लाई और भारतीय संदर्भ में कितनी बिजाई और कितने क्या भाव अलग अलग प्रदेशों में चल रहे हैं, उसके ऊपर विस्तृत जानकारी आप तक प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार और सम्मान दिया है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए यदि पसंद आए तो। साथ साथ कोई भी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल ICG और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार 2025-26 में ग्लोबल मक्का उत्पादन का रिकॉर्ड स्तर 1.265 बिलियन टन, यदि हम करोड़ में देखें तो 127.4 करोड़ टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में 5% अधिक है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन अमेरिका, ब्राज़ील, चीन और यूरोपियन संघ के देशों में सबसे अधिक होता है। अमेरिका का उत्पादन इस अवधि में लगभग 380 मिलियन टन रहने का अनुमान है और यूरोपियन संघ में मक्का का उत्पादन मामूली घटत के साथ 58 मिलियन मीट्रिक टन रहने की संभावना बताई जा रही है। मक्का उत्पादन में वृद्धि के कारण ग्लोबल ग्रेन उत्पादन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। साथ साथ इसका प्रमुख कारण जो है वृद्धि का उत्पादन में पशु आहार, एथनॉल उत्पादन, खाद्य उद्योग के कारण हो रही है। एशिया और अमेरिका में मक्का की मांग पोल्ट्री फीड के लिए बढ़ने के समाचार हैं, जबकि उत्पादन बम्पर है और कुछ क्षेत्रों में मांग स्टेबल नहीं है। निर्यात में कमजोरी देखी जा रही है। इस कारण कीमतों में कुछ फर्क देखने को मिल रहा है। जहां तक भारत का सवाल है कि भारत में 2025-26 के लिए मक्का का MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 175 रुपये अधिक है। लेकिन मक्का की लगातार शानदार आवक के और उत्पादन बढ़ने के कारण मंडियों में भाव 1600 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच क्वालिटी अनुसार बताए जा रहे हैं। जानिए मक्का के ऊपर भारत की विशेष अपडेट। भारत में देश में खरीफ सीजन के लिए मक्का का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ है। नया सीजन प्रारंभ होने के बावजूद पुराने माल की लगातार सप्लाई है और अतिरिक्त आगामी रबी सीजन के लिए बुआई का काम शुरू हो गया है। 31 अक्टूबर तक मक्का की बुआई पिछले वर्ष के इस समान अवधि में 2,17,000 हेक्टेयर के मुकाबले 2,10,000 हेक्टेयर में हुई है, यानी लगभग 7,000 हेक्टेयर में कमी है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपये के मुकाबले घटकर मंडियों में सूखा माल 2100 रुपये तक बताया जा रहा है। इसका प्रमुख कारण एथनॉल कंपनियों द्वारा मक्का की खरीदारी कम करने की वजह से हुआ है, क्योंकि सरकार ने इस साल एथनॉल कंपनियों के लिए 52 लाख टन चावल जारी किए जाने से मक्का के लिए कंपनियों की अधिक खरीदारी नहीं निकल पा रही है। पोल्ट्री उद्योग भी आवश्यकता के अनुसार ही माल खरीद रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है मूल्यों में अधिक तेजी की संभावना कम है। तेलंगाना सरकार ने वर्तमान खरीफ सीजन के लिए 11,50,000 टन उत्पादन में से 8 लाख टन खरीदने का निर्णय किया है, लेकिन पिछले सप्ताह तक केवल 20 से 21,000 क्विंटल की ही खरीदारी सरकारी हुई है, क्योंकि माल अधिक नमी यानी मॉइस्चर वाला आ रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की मंडियों में आवक बढ़ने के साथ मॉइस्चर यानी नमी वाला माल 1500 से 1700 रुपये, मीडियम 1800 से 1900 रुपये, बढ़िया और सूखा माल 2000 से 2100 रुपये पर व्यापार होने के समाचार हैं। बिहार के गुलाब बाग में साप्ताहिक 55 से 60,000 क्विंटल आवक पर लोकल माल 1800 से 1900 रुपये, हरियाणा पंजाब डिलीवरी 2100 रुपये एवं आसाम के करपाटिया और अन्य लाइनों में मिलाकर प्रतिदिन 20 से 25 मोटर की गाड़ियों की आवक पर 1800 से 1900 रुपये के पर व्यापार होने के समाचार मिले हैं।
गौरतलब है कि कुछ ये भी खबर मिल के आ रही है कि कुछ एथेनॉल कंपनियों ने भी माल खरीदा है मक्का का, लेकिन ये तो तय है कि सरकार द्वारा 52 लाख टन चावल का आवंटन ने काफ़ी फ़र्क डाल दिया है, क्योंकि चावल सस्ता होने के साथ साथ इसका जो डीओसी है वो भी सस्ता मिलता है, जिससे बिक्री करने में आसानी होती है। पिछले साल मक्का में अच्छे दाम मिले थे, क्योंकि एथेनॉल कंपनियों को माल मिलने में ही तकलीफ थी और मक्का ने जमकर इसका फ़ायदा उठाया था। लेकिन कहा जाता है कि हर दिन आप एंजॉय नहीं कर सकते, और यही कृषि उपज पे लागू होता है कि जो मुनाफा इस साल कमा लिया, अगले साल उतना मुनाफा मिले या ना मिले। किसी साल फसल अच्छी हो जाती है और किसी साल फसल खराब हो जाती है। जिस साल फसल खराब होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि फसल हर साल खराब हो, और बहुत अच्छी शानदार फसल हो जाती है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगले साल भी फसल अच्छी होगी। तो ये धूप छांव, दुख सुख, नफ़ा नुकसान, अच्छा बुरा, ये सब व्यापार के हिस्से होते हैं। चतुर व्यापारी, समझदार व्यापारी वही है कि वो समय की नज़ाकत को देख के सही निर्णय ले ले। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।